रात के 10 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और उसकी लौ हवा के हल्के झोंके से कांप रही थी। सामने बैठा आदमी अपने फोन को घूर रहा था। कोई जवाब नहीं आया था, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ खामोशी। और यही खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई इंसान अचानक चुप हो जाता है तो वो खामोशी इतनी भारी क्यों लगती है? क्यों वो चीख से भी ज्यादा असर करती है? क्यों एक शब्द ना कहना 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं, लेकिन इस बार नजरिया अलग होगा। पिछली बार हमने बात की थी कि वो क्यों चुप हो जाती है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे क्या भावनात्मक कारण छुपे होते हैं। लेकिन आज सवाल बदल गया है। आज सवाल है, जब सामने वाला चुप हो जाए तो आप क्या करें? और अगर आप खुद खामोशी का इस्तेमाल करें तो आपके हाथ में कितनी ताकत आ जाएगी? ये सिर्फ एक भावनात्मक रिएक्शन की बात नहीं है, ये एक हजारों साल पुरानी रणनीति है। रोम के सबसे बड़े सम्राटों ने इसे इस्तेमाल किया। मैकियावेली ने अपनी किताबों में इसे बार बार दोहराया और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रखना सीख जाता है वो हर कमरे की सबसे ताकतवर शख्सियत बन जाता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, खामोशी एक हथियार है और हर हथियार की तरह यह भी गलत हाथों में तबाही मचा सकता है। अगर आप इसे गुस्से से, बदले की भावना से या किसी को सजा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके ही रिश्तों को जला देगा। लेकिन अगर आप इसे समझदारी से, धैर्य से और आत्मनियंत्रण के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यही खामोशी आपको वो सम्मान दिलाएगी जो सालों की बातचीत नहीं दिला पाती। आज हम एक एक करके ये राज खोलेंगे। हम बात करेंगे जूलियस सीजर की उस रणनीति की जिसने उसे रोम का सबसे ताकतवर इंसान बनाया। हम समझेंगे कि इंसानी दिमाग खामोशी को खतरे की तरह क्यों पहचानता है और हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में इस ताकत को लागू कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, दफ्तर हो या आपकी अपनी शख्सियत बनाने की जंग हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो दिखाएगी कि कैसे एक इंसान की खामोशी ने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी थी। क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने वाली है वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है जिसे आप आज अभी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में हम पहुंचेंगे रोम की उस सीनेट में जहां खामोशी ने इतिहास लिख दिया था। भाग 2, सीजर की खामोशी। रोम की सीनेट में उस दिन सन्नाटा था। हर सीनेटर की नजर एक ही आदमी पर टिकी थी, जूलियस सीजर। उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। उसके दुश्मन एक एक करके खड़े हो रहे थे, उस पर तंज कस रहे थे, उसे उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीजर कुछ नहीं बोला। उसने न सफाई दी, न गुस्सा दिखाया, न किसी बात का जवाब दिया। वो बस बैठा रहा, अपनी आंखों में एक अजीब सा सुकून ले, जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब आप किसी की बात का जवाब नहीं देते तो आप उसे एक अजीब बेचैनी में डाल देते हैं। सामने वाला इंसान इंतजार करता है किसी प्रतिक्रिया का, किसी सफाई का, किसी गुस्से का। लेकिन जब कुछ नहीं आता तो उसका अपना आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने गलत कहा? क्या ये इंसान मुझसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इसे मेरी परवाह ही नहीं? सीजर यह अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में यह सीखा था कि जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो अपनी ताकत बिखेर देता है। लेकिन जो इंसान चुनकर बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता वो एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य डर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मैकियावेली ने बाद में अपनी किताब में लिखा, एक शासक को कभी भी अपनी हर भावना जाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस पल आप अपना पत्ता खोल देते हैं उसी पल आपके दुश्मन को आपको हराने का रास्ता मिल जाता है। यही सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। जब आप किसी बहस में, किसी रिश्ते में या किसी दफ्तर की राजनीति में हर बात का जवाब देने लगते हैं तो आप अपनी ताकत खुद बांट देते हैं। आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं और प्रेडिक्टेबल इंसान कभी सम्मान नहीं पाता। लेकिन जो इंसान चुप रहना जानता है, जो अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल में रखता है, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब सवाल यह उठता है, यह खामोशी आखिर इंसानी दिमाग पर इतना गहरा असर क्यों डालती है? इसके पीछे क्या साइंस है? क्यों जब कोई अचानक चुप हो जाता है तो हमारा दिमाग बेचैन हो उठता है? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग की सबसे गहरी परतों में, उस जगह जहां डर, असुरक्षा
और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जन्म होता है। और अगली बार जब हम वहीं पहुंचेंगे। भाग 3, दिमाग का डर। इंसानी दिमाग हजारों साल से एक ही तरीके से काम कर रहा है। जब हम किसी ग्रुप में रहते थे, जंगलों में, कबीलों में, तो अकेला रह जाना मौत के बराबर था। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने प्रोग्रामिंग पर चलता है। जब कोई हमसे अचानक बात करना बंद कर देता है, तो हमारा दिमाग इसे शारीरिक खतरे जैसा महसूस करता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि सामाजिक अस्वीकृति यानी रिजेक्शन दिमाग के उसी हिस्से को सक्रिय करती है जो शारीरिक दर्द के समय सक्रिय होता है। मतलब, जब कोई आपसे चुप हो जाता है, तो आपका दिमाग उसे दर्द की तरह महसूस करता है। यही वजह है कि खामोशी इतनी तकलीफदेह लगती है। यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक जैविक अलार्म है जो कहता है कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करो, वरना तुम अकेले रह जाओगे। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसे मनोवैज्ञानिक यूज करना या मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन जिसे समझदारी से इस्तेमाल करने पर यह सिर्फ आत्मनियंत्रण और गरिमा बन जाता है। जब आप चुप रहते हैं, तो सामने वाले का दिमाग खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है। यह उसकी अपनी कल्पना से भर जाता है, और अक्सर यह कल्पना असलियत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। वो सोचने लगता है, शायद यह मुझसे नाराज है, शायद यह मुझे छोड़ने वाला है, शायद मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया। यह ठीक वही सिद्धांत है जो कैसीनो के स्लॉट मशीन में इस्तेमाल होता है। जब इनाम अनिश्चित होता है, कभी मिलता है, कभी नहीं, तो दिमाग उसकी ओर और ज्यादा खींचता है। यही इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जब आपका जवाब, आपका ध्यान, आपका प्यार अनिश्चित हो जाता है, तो सामने वाला उसे पाने के लिए और ज्यादा बेताब हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। यह सिद्धांत किसी को तोड़ने के लिए नहीं है। यह सिद्धांत आपको यह सिखाने के लिए है कि आप अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर मालिक कैसे बने। क्योंकि जो इंसान हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है, वो अपनी डोर किसी और के हाथ में दे देता है। लेकिन जो इंसान रुकना सीख जाता है, सोचना सीख जाता है, वो अपनी जिंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में रखता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। जब सामने वाला आपसे चुप हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको भी चुप हो जाना चाहिए या कुछ और रणनीति अपनानी चाहिए? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है, और अगले भाग में हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। भाग 4, पहली गलती। ज्यादातर लोग जब सामने वाले की खामोशी का सामना करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो बेचैन होकर पीछे भागने लगते हैं। वो बार बार मैसेज करते हैं, वो कॉल पर कॉल करते हैं, वो सफाई देने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं, भले ही उनकी कोई गलती ना हो। वो अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में लगा देते हैं कि किसी तरह वो खामोशी टूट जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप किसी की खामोशी के आगे बेचैन हो जाते हैं, तो आप उससे यह संदेश देते हैं, तुम्हारे बिना मेरी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यही वो पल है जहां आप अपनी सारी ताकत खो देते हैं। सोचिए, अगर कोई राजा अपने दुश्मन के सामने घुटनों पर गिरकर भीख मांगे, तो क्या उस राजा का कोई सम्मान बचेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह, जब आप किसी की खामोशी के आगे बेताब हो जाते हैं, तो आप अपनी खुद की गरिमा गिरा देते हैं। असली ताकत इसमें नहीं है कि आप खामोशी को तोड़ने के लिए दौड़ें। असली ताकत इसमें है कि आप उस खामोशी को शांति से स्वीकार करें, बिना किसी डर के, बिना किसी बेचैनी के। यह कोई ठंडा दिल होने की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। जब आप शांत रहते हैं, जब आप बार बार पीछे नहीं भागते, तो आप एक अनकहा संदेश भेजते हैं, मुझे अपनी कीमत पता है, मैं तुम्हारे जवाब का गुलाम नहीं हूं। और यही वो पल है जहां खेल पलट जाता है। क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान का एक अजीब नियम है, हम उस चीज की सबसे ज्यादा कद्र करते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। जब आप हर बार तुरंत उपलब्ध होते हैं, तो आपकी कीमत कम लगने लगती है। लेकिन जब आप संतुलन बनाए रखते हैं, न ज्यादा बेताब, न पूरी तरह गायब, तो आपकी अहमियत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक रेखा है जिसे समझना जरूरी है। खामोशी को बदले की भावना से इस्तेमाल करना
जानबूझकर किसी को तड़पाने के लिए चुप रहना, यह एक जहरीली आदत है जो रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? कैसे आप खामोशी को हथियार की तरह नहीं, बल्कि गरिमा की तरह इस्तेमाल करें? इसका जवाब छुपा है एक बहुत पुराने सिद्धांत में, जिसे मैकियावेली ने अपनी किताब में सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी सलाह कहा था। भाग 5, मैकियावेली का सिद्धांत। मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब में एक बात बार बार दोहराई: एक ताकतवर इंसान वो नहीं है जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। एक ताकतवर इंसान वो है जो अपनी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह नियंत्रित करता है कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ नहीं पाता। यह सिद्धांत आज के रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है जितना पुराने जमाने की राजनीति पर। जब आप हर भावना खुलकर जाहिर कर देते हैं, जब आपकी खुशी, आपका गुस्सा, आपकी बेचैनी हर किसी को साफ दिखाई देती है, तो आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ सकता है वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं पर एक पर्दा रखते हैं, जब आप शांत रहते हैं, संयमित रहते हैं, तो आप एक रहस्य बन जाते हैं, और रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, मैकियावेली का यह सिद्धांत धोखा देने के लिए नहीं है, यह आत्मनियंत्रण के लिए है। फर्क बहुत बारीक है, लेकिन बहुत गहरा है। धोखा तब होता है जब आप किसी को जानबूझकर तड़पाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए चुप रहते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण तब होता है जब आप अपनी भावनाओं में डूबकर बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने से खुद को रोकते हैं। जब सामने वाला चुप हो जाए, तो सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अपने अंदर एक ठहराव लाएं। आप खुद से पूछें, क्या मुझे अभी रिएक्ट करना चाहिए या मुझे थोड़ा वक्त लेना चाहिए? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है थोड़ा वक्त लीजिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में जवाब देते हैं तो आप अपनी कमजोरी दिखा देते हैं। लेकिन जब आप रुककर सोचकर जवाब देते हैं तो आप अपनी ताकत दिखाते हैं। रोम के सम्राट भी यही करते थे। वो कभी भी तुरंत फैसला नहीं लेते थे। वो हमेशा एक कदम पीछे हटकर सोचते थे, फिर आगे बढ़ते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य। लेकिन धैर्य और कमजोरी में फर्क कैसे करें? कैसे पता चले कि आप सही वक्त पर सही तरीके से रुक रहे हैं, न कि सिर्फ डर की वजह से चुप हो रहे हैं? इसका जवाब है एक बहुत खास टेक्निक में, जिसे मनोवैज्ञानिक इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं, और अगले भाग में हम इसे पूरी तरह समझेंगे। भाग 6, भावनात्मक अलगाव की कला। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप बेपरवाह हो जाएं या किसी की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो शतरंज खेल रहा है। अगर वो हर चाल पर घबरा जाए, हर बार जल्दबाजी में मोहरा हिला दे, तो वो हार जाएगा। लेकिन जो खिलाड़ी शांत रहता है, हर चाल को ध्यान से सोचता है, वो हमेशा जीतता है। रिश्ते भी एक शतरंज की बिसात की तरह हैं। बिल्कुल भी क्रूरता के मायने में नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य के मायने में। जब सामने वाला चुप हो जाता है, तो ये वो पल है जहां आपकी असली ताकत परखी जाती है। पहला कदम है अपनी बेचैनी को स्वीकार करें, लेकिन उस पर काबू रखें। हाँ, चुप्पी तकलीफ देती है, ये इंसानी फितरत है, लेकिन उस तकलीफ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुद से कहिए, यह बेचैनी अस्थाई है, मैं इस पर काबू रख सकता हूँ। दूसरा कदम है अपनी जिंदगी में मसरूफ रहें। जब आप अपने काम में, अपने लक्ष्यों में, अपनी ग्रोथ में व्यस्त रहते हैं, तो किसी और की खामोशी आपको उतना नहीं तोड़ पाती। आपकी ऊर्जा किसी एक इंसान के जवाब पर निर्भर नहीं रहती। तीसरा कदम है कभी भी बदले की भावना से चुप मत रहिए। अगर आप सिर्फ इसलिए चुप हैं ताकि सामने वाला तड़पे, तो यह एक जहरीला खेल बन जाता है जो आपको भी अंदर से खोखला कर देगा। सच्ची ताकत बदले में नहीं, आत्मसम्मान में है। चौथा कदम है जब आप बोलें तो पूरी गरिमा के साथ बोलें। शांति का मतलब हमेशा के लिए चुप रहना नहीं है। एक वक्त आता है जब आपको अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन जज्बात में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर। यही वो संतुलन है जो सीजर में था, जो रोम के महान सम्राटों में था, और जो आज भी हर उस इंसान में है जो अपनी जिंदगी की डोर खुद पकड़े रहता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सिद्धांत सिर्फ रिश्तों पर लागू होता है, या दफ्तर की राजनीति में, दोस्ती में, हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि अगला हिस्सा हमें ले जाएगा एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जहां यही सिद्धांत करोड़ों के सौदे तय करता है। भाग 7, दफ्तर और ताकत की राजनीति।
एक बड़ी कंपनी की मीटिंग में एक आम कर्मचारी और एक असली लीडर के बीच फर्क साफ नजर आता है। आम कर्मचारी हर सवाल का तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है, हर चुप्पी को भरने की कोशिश करता है, हर खाली जगह में बोलने लगता है। लेकिन असली लीडर अलग होता है। वो चुप रहना जानता है। जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो तुरंत जवाब नहीं देता। वो एक पल रुकता है, सोचता है, फिर बोलता है, और यही ठहराव उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। निगोशिएशन की दुनिया में एक पुराना नियम है, जो पहले बोलता है वो अक्सर हार जाता है। जब आप किसी डील में, किसी बहस में जल्दबाजी से बोलने लगते हैं तो आप अपनी बेचैनी जाहिर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान चुप रहकर इंतजार करता है वो सामने वाले को अपनी बात पूरी तरह खोलने पर मजबूर कर देता है। यही रणनीति महान डिप्लोमैट्स इस्तेमाल करते थे। वो कभी भी अपनी पूरी सोच जाहिर नहीं करते थे। वो सुनते थे, ध्यान से देखते थे और तभी बोलते थे जब बोलना जरूरी होता था। इसी सिद्धांत को आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका बॉस आपको उकसाने की कोशिश करे, जब कोई सहकर्मी आपको भड़काने की कोशिश करे, तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब खामोशी होती है। लेकिन यहां भी वही सावधानी याद रखनी है। खामोशी को कमजोरी या डर से अलग करना जरूरी है। अगर आप किसी गलत बात के खिलाफ आवाज नहीं उठाते सिर्फ इसलिए कि आप डरते हैं, तो यह ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। असली ताकत तब है जब आप जानबूझकर समझदारी से चुनते हैं कि कब बोलना है और कब नहीं। अशोक महान ने भी अपने शुरुआती दिनों में यही सीखा था। कलिंग युद्ध से पहले वो हर बात पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ठहराव और मौन की ताकत को समझा, और यही ठहराव उन्हें एक अलग तरह के सम्राट में बदल गया, जिसकी शांति ने उनके गुस्से से कहीं ज्यादा राज किया। तो अब यह साफ है कि खामोशी सिर्फ प्यार मोहब्बत के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये हर उस जगह काम करती है जहां ताकत का खेल चल रहा है। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बाकी है, क्या हद है? खामोशी कब ताकत रहती है और कब यह खुद एक जाल बन जाती है जिसमें आप खुद फंस जाते हैं? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। भाग 8, वो हद जहां खामोशी खतरा बन जाती है। हर हथियार की एक हद होती है और खामोशी भी इससे अलग नहीं है। जब खामोशी बदले की भावना से आती है, जब आप सिर्फ किसी को सजा देने के लिए, तड़पाने के लिए चुप रहते हैं, तो यह रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। यह प्यार को नफरत में बदल देती है, भरोसे को शक में बदल देती है। जब खामोशी लंबे समय तक बिना किसी वजह के चलती रहती है तो यह साइलेंट ट्रीटमेंट बन जाती है, एक भावनात्मक क्रूरता जो रिश्ते को धीरे धीरे मार देती है। ये ताकत नहीं, यह एक जहरीला हथियार बन जाता है। असली ताकत हमेशा एक मकसद के साथ आती है। जब आप चुप रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह मेरी गरिमा बचाने के लिए है या ये किसी को तोड़ने के लिए है? अगर जवाब है गरिमा, तो आप सही राह पर हैं। अगर जवाब है बदला, तो आप खुद को उसी जाल में फंसा रहे हैं जिससे बचना चाहिए था। एक और खतरा है खुद को इतना भावनात्मक रूप से बंद कर लेना कि आप असली रिश्तों से कट जाएं। ताकत का मतलब यह नहीं है कि आप कभी अपनी भावनाएं जाहिर ही न करें। एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहां खामोशी और बातचीत के बीच संतुलन हो, जहां आप जरूरत पड़ने पर खुलकर बोल भी सकें और जरूरत पड़ने पर शांति से रुक भी सकें। तो असली सवाल यह नहीं है कि खामोशी अच्छी है या बुरी। असली सवाल यह है, आप इसे किस नीयत से, किस संतुलन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंसान इस संतुलन को समझ लेता है वो हर रिश्ते में, हर मुकाबले में, हर मुश्किल हालात में एक अलग ही दर्जा हासिल कर लेता है। वो न कमजोर दिखता है, न क्रूर, वो सिर्फ नियंत्रण में दिखता है। और यही वो चीज है जो असली सम्मान दिलाती है। अब वक्त आ गया है कि हम यह सब एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क में बदलें, एक ऐसा तरीका जिसे आप आज ही अपनी जिंदगी में उतार सकें। भाग 9, व्यावहारिक फ्रेमवर्क। अब तक हमने सिद्धांत समझा, अब वक्त है इसे अमल में लाने का। यहाँ 5 व्यावहारिक कदम हैं जो आपको खामोशी की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। पहला कदम, रुकिए, रिएक्ट मत कीजिए। जब भी कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, जब भी कोई आपसे अचानक चुप हो जाए, सबसे पहला काम है कुछ भी करने से पहले रुकना। कम से कम कुछ घंटे या हो सके तो 1 दिन का वक्त लीजिए, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें। दूसरा कदम, अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाइए। अपने काम में, अपनी सेहत में,
अपने लक्ष्यों में मसरूफ हो जाइए। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है दिखावे के लिए, यह असल में आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है, ताकि आप किसी एक इंसान के जवाब पर निर्भर न रहें। तीसरा कदम, जब बोलें तो सोच समझ कर बोलें। अपने शब्दों को तौलिए। जल्दबाजी में कही गई बात अक्सर पछतावे का कारण बनती है। शांति से सोचकर कहा गया एक वाक्य गुस्से में कहे गए 100 वाक्यों से ज्यादा असर रखता है। चौथा कदम, अपनी गरिमा को कभी मत गिरने दीजिए। चाहे कितनी भी बेचैनी हो, कभी भीख मत मांगिए, कभी बार बार पीछे मत भागिए। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो एक बार साफ तरीके से कहिए और फिर नतीजे का इंतजार धैर्य से कीजिए। पांचवां कदम, फर्क समझिए बदले और सीमा के बीच। अगर आप चुप हैं क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, यह सीमा है। अगर आप चुप हैं क्योंकि आप किसी को तड़पाना चाहते हैं, यह बदला है। हमेशा पहले वाले रास्ते को चुनिए। यह 5 कदम छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। जो इंसान इन्हें अपनी आदत बना लेता है, वो धीरे धीरे एक ऐसी शख्सियत में बदल जाता है जिसे कोई आसानी से डगमगा नहीं सकता। लेकिन एक आखिरी सच अभी बताना बाकी है, वो सच जो सीजर, अशोक और मैकियावेली तीनों ने अपने अपने तरीके से सीखा था। और यह सच शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। भाग 10, आखिरी सच। सीजर की खामोशी, अशोक का ठहराव, मैकियावेली की सलाह, इन सब में एक चीज कॉमन थी। ये किसी और को कंट्रोल करने की कला नहीं थी, ये खुद को कंट्रोल करने की कला थी। असली ताकत कभी बाहर से नहीं आती, यह इस बात से नहीं आती कि आप किसी और की भावनाओं को कैसे खेल सकते हैं। यह इस बात से आती है कि आप अपनी खुद की भावनाओं, अपनी खुद की बेचैनी, अपने खुद के डर पर कितना काबू रखते हैं। जब सामने वाला चुप हो जाता है तो असली जंग उसके साथ नहीं है, असली जंग आपके अपने अंदर है। क्या आप अपनी बेचैनी पर काबू रख सकते हैं? क्या आप अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं बिना बदले की भावना में गिरे? जो इंसान इस जंग को जीत लेता है वो हर बाहरी हालात में शांत रहता है। उसे किसी की खामोशी नहीं तोड़ पाती, क्योंकि उसकी अपनी कीमत किसी और के जवाब पर निर्भर नहीं है। यही वो राज है जो रोम के सम्राटों को महान बनाता था, जो अशोक को एक साधारण योद्धा से एक कालजयी सम्राट में बदल गया, और जो आज भी हर उस इंसान को अलग बनाता है जो भीड़ से ऊपर उठना चाहता है। खामोशी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल देगी। ये एक आदत है, एक अनुशासन है जिसे रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो ये आपकी पूरी शख्सियत को बदल देती है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं पाता, जिससे कोई आसानी से डगमगा नहीं पाता, और जिसका सम्मान हर कमरे में महसूस होता है बिना एक शब्द बोले भी। तो अब सवाल यह नहीं है कि खामोशी काम करती है या नहीं, सवाल यह है क्या आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो अंतिम भाग में हम इस पूरे सफर को समेटेंगे और आपको देंगे वो आखिरी सबक जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। भाग 11, निष्कर्ष। आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने रोम की सीनेट से शुरुआत की, जहां सीजर की खामोशी ने इतिहास बदल दिया। हमने समझा कि इंसानी दिमाग खामोशी को खतरे की तरह क्यों महसूस करता है। हमने सीखा कि मैकियावेली और अशोक ने अपने अपने तरीके से इस सिद्धांत को कैसे अपनाया, और सबसे जरूरी बात, हमने समझा कि खामोशी की असली ताकत बदले में नहीं, आत्मनियंत्रण में है। जब अगली बार कोई आपसे अचानक चुप हो जाए तो घबराइए मत, बेचैन होकर पीछे मत भागिए। रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह मेरी गरिमा का सवाल है या सिर्फ मेरे डर का? अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाइए, और जब बोलने का सही वक्त आए तो शांति से, साफ तरीके से बोलिए। यही वो रास्ता है जो आपको एक साधारण इंसान से एक ऐसी शख्सियत में बदल देगा जिसका सम्मान बिना शोर के, बिना भीख मांगे खुद ब खुद मिलता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है जो अपनी भावनाओं के मालिक खुद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट में बताइए क्या आपने कभी खामोशी की इस ताकत को महसूस किया है। आपकी कहानी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी गरिमा को बनाए रखिए, एंड